हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। तो इलस्ट्रेशन 3 आपकी एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है आपके हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि अपन ने नोट्स में डिस्कस करा था। ठीक है, तो हर पॉइंट जो है, अधिकतर सब पॉइंट का टच आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार अच्छे से आप गो थ्रू जरूर से कीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो क्योंकि उसी में से जो आपको अधिकतर पॉइंट में आपको नोट आउट करके बताऊंगा कि आपके ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच अपनी क्या होगी। तो अपन जो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है एक एक को पढ़ते जाएंगे और उनकी यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट अपन को यहाँ पर गिवन की गई है ए एंड कंपनी लिमिटेड की, जो कि 31 अपन को 31 मार्च 12 की गिवन है एज फॉलो। और इसमें जो है वही इक्विटी शेयर कैपिटल अपन को गिवन है, क्या रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज वगैरह अपन को गिवन है। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, अभी अपने लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। अपन जैसे जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे वैसे वैसे ये अपने लिए रिलेवेंट होती जाएगी। ठीक है, तो मैं पूरा पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ता हूँ, सीधा सा अपन चलते हैं किस पे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, जो कि अपन को क्वेश्चन के नीचे नीचे यहाँ पर दी हुई है बैलेंस शीट के नीचे। यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर जो कोर्ट है उसने अप्रूव की है स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, और वो कब से इफेक्टिव है, 1/4/12 से अपन को जो इफेक्टिव वो बताई गई है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर एडजस्टमेंट का बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है उससे रिलेटेड बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो है रिटर्न डाउन किया गया है 275 ईच तक, मतलब जो है ₹75 ईच तक जो है प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करते हुए लाया गया है। रिड्यूस करते हुए लाया गया मतलब उसमें जो है सीधा सा रिडक्शन इन शेयर कैपिटल जो कि अपन ने देखा था, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले ये पूरी लाइन अपन पढ़ लेते हैं। और इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या बोला है कि इक्विटी शेयर्स को जो है ₹2 तक जो है, जो ₹2 है उस वहाँ तक जो है यहाँ पर रिटर्न डाउन किया गया है। तो रिटर्न डाउन करने का मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन का अगर नॉर्मली अगर आप मीनिंग देखोगे गूगल पर भी अगर आप जाकर देखोगे तो रिड्यूस करना है, किसी चीज़ को कम करना, समाप्त करना, ऐसा कुछ रिटर्न डाउन का मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं नोट से आपको रूबरू करा देता हूँ। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं यहाँ पर, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो इसमें अगर विदाउट फेस वैल्यू और विथ फेस वैल्यू दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इधर जो कॉन्सेप्ट में बात हो रही है वो विथ चेंज इन फेस वैल्यू की बात की गई है, क्योंकि अपन फेस वैल्यू को रिड्यूस भी कर रहे हैं, मतलब अपना रिडक्शन भी हो रहा है, और फेस वैल्यू जो है रिड्यूस होकर अपन को बताई गई है कि वहाँ तक कितने तक अपन को नई फेस वैल्यू तक उसको रखना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सीधा सा आपके उस इधर एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए इसकी एंट्रीज वगैरह कैसे होती है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात की गई है उसको जो है ₹75 ईच तक अपन को रिड्यूस करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स है कितने के। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रेफरेंस शेयर्स की गिवन है वो 100 ईच की गिवन है। इसको अपन को लेके आना है रिड्यूस करते हुए ₹75 ईच तक, मतलब इनडायरेक्टली जो कहा गया है कि आपको रिड्यूस करने हैं कितने, ₹25 ईच को। ठीक है, तो ₹75 ईच से जो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है वो हो जाएगी क्रेडिट, और जो ₹100 ईच है उससे आपकी शेयर कैपिटल होने वाली है डेबिट। और ये जो ₹25 ईच का बैलेंस है वो आपके कैपिटल रिडक्शन में सीधा सा आ जाएगा। तो अपनी एंट्री क्या बनेगी देखिए, सबसे पहले अपन जो है क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को करेंगे जो कि कितने फेस वैल्यू के, सबसे पहले ओल्ड फेस वैल्यू को अपन करते हैं डेबिट। तो ₹100 से अपन ने उसको किया डेबिट, और फिर टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल जो कि कितने तक अपन को लेकर आना है, ₹75 ईच तक। तो ₹75 ईच तक जो है इसको करेंगे अपन क्रेडिट। और साथ ही में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यहाँ पर आ जाता है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, ₹25 ईच, क्योंकि एक्चुअल में बैलेंस कितना रिड्यूस है 100, और इसमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ₹25 का डिफरेंस आएगा। तो ₹25 डिफरेंस आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा। और अपन ने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख दिया, मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास आएगा। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे अपने पास, 4000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। 4000 को सीधा सा आपको फेस वैल्यू से जो यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया तो उससे मल्टीप्लाई करना है। 4000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख अमाउंट जो है अपने पास निकल कर आ जाएगा। इसके बाद जो है 4000 को अगर आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो ये अमाउंट निकल कर आएगा आपके पास 3 लाख। और जो है सीधा सा कैपिटल रिडक्शन में अपने चल जाएगा 1 लाख का अमाउंट। ठीक है, सेम कहानी किसके साथ है, इक्विटी शेयर्स के साथ में। इसको ₹2 ईच तक आपको लेकर आना है। तो पहले ये थे कितने के, ₹10 ईच के इक्विटी शेयर्स, जो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी में 75,000 है। तो सेम एंट्री करेंगे अपन, क्योंकि अपनी जो एंट्री होनी है कैसे होनी है,
विथ फेस वैल्यू जो आपके चेंज किया जा रहा है, यानी कि रिडक्शन किया जा रहा है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले वो डेबिट हो जाएगी किससे, ओल्ड फेस वैल्यू से। तो अपन जो है क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को करेंगे जो कि ₹10 ईच की है। ओल्ड फेस वैल्यू सी हो जाएगी यहाँ पर डेबिट। फिर जो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ तक अपन लाना चाह रहे हैं, ₹2 ईच तक, मतलब जो है आपको ₹2 ईच तक उसको लाना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो नई फेस वैल्यू से ₹2 ईच से अपन ने कर दिया इसको क्रेडिट, और साथ में जो बैलेंस बचेगा यानी कि ₹8 का वो चल जाएगा अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ₹8 वाला बैलेंस अपने क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे वो 75,000 थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो 75,000 को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे किससे, ₹10 से, तो 7,50,000 का बैलेंस आपके पास यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। ठीक है, इसके बाद जो 75,000 है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ₹2 से, तो 1,50,000 की नई शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। और बाकी के बैलेंस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख का बैलेंस हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट। तो इस तरह से अपने फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है जो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के अपन को गिवन थी। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो एरियर है 4 ईयर्स से, मतलब 4 सालों से प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड जो है एरियर में रखा गया है। तो सबसे पहले अपन बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है अपन को या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे किस में, लाइबिलिटीज में। तो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड से रिलेटेड अपन को कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है, और कोई भी यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। और इसने बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो कि डिविडेंड है वो आपके 4 सालों से एरर है, और आगे बोला गया है कि उसका 3/4 पार्ट उसका वेव कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया है। और जो इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच है वो अलॉट कर दिए गए हैं रिमेनिंग क्वार्टर के लिए। रिमेनिंग क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट के लिए। ठीक है, तो 3/4 तो यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया गया है जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है उसका, और बाकी के 1/4 पार्ट के लिए अपन को 2 ईच के जो है इक्विटी शेयर्स अलॉट करने हैं। तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, सबसे पहले एडजस्टमेंट को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकलता कितना है। ठीक है, तो इधर अपन आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स में। तो प्रेफरेंस शेयर्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेट दे रही 6%, ये होती है इनकी रेट ऑफ डिविडेंड। और जो डिविडेंड अपन देते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पर देते हैं। 4 लाख का अगर आप 6% यहाँ पर कैलकुलेट करते हो अपने, तो 4 लाख का 6% यहाँ पर निकलता है अपने पास 24,000। ठीक है, तो 24,000 यहाँ पर एनम का डिविडेंड आपको प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा मिलना है। तो जो है डिविडेंड अपन को पर एनम का यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। और अपना जो एरियर है डिविडेंड वो 4 ईयर का है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 ईयर से, क्योंकि ये जो अपन ने निकाला वो तो 1 साल का है, और 4 ईयर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास निकल के आ जाएगा कि 4 सालों में कितना डिविडेंड अभी तक ड्यू हो चुका है। ठीक है, 96,000 जो है आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो कि प्रेफरेंस शेयर ड्यू हो चुके हैं 4 सालों में। अब ये आपको पे करना पड़ेगा। पे कितना करना पड़ेगा, 1/4 हिस्सा, क्योंकि 3/4 है वो हिस्सा वेव ऑफ कर दिया गया था, यानी कि छोड़ दिया गया था कंपनी के हित में। तो 3/4 हिस्सा अगर वेव ऑफ कर दिया गया है, वेव ऑफ, और जो है अपन को सिर्फ 1/4 हिस्सा पे करना है, जिसके बदले में अपन को इक्विटी शेयर्स यहाँ पर अलॉट करने हैं। वो भी कितने के, ₹10 ईच के करने हैं शायद, एक बार देख लेते हैं। ₹2 ईच के अपन को इक्विटी शेयर्स अलॉट करने हैं, तो ₹2 ईच के अपन यहाँ पर इक्विटी शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो ये कुछ अपने इसकी वर्किंग देख लिए। अब इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताया तो कि एक्चुअल में ये पॉइंट रिलेट किससे करता है। तो आप देख सकते हैं कि अपन ने एक थर्ड पॉइंट देखा था अपने नोट्स में, एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है बैलेंस शीट में। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में चेक कराया कि क्या डिविडेंड की लाइबिलिटी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, तो अपन ने देखा था कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब सीधा से ये जो लाइबिलिटी है वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, और इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट अगर अपन जो है यहाँ पर पेमेंट करते हैं उसका, तो अपन एंट्री करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर उसको अगर फोरगोन कर दिया जाता है, यानी कि वेव ऑफ कर दिया जाता है, तो उसकी जो है कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, ऐसा अपन ने देखा था। तो सीधा सा कंक्लूजन अपने पास क्या निकल कर आया कि ये जो 3/4 हिस्सा है इसकी तो कोई भी एंट्री नहीं होनी है, पर ये जो 1/4 हिस्सा है जिसके लिए अपन ने इक्विटी शेयर्स अलॉट किए, इसके लिए अपन ने पेमेंट नहीं किया है, इसके लिए अपन ने इक्विटी शेयर्स अलॉट किए। तो एंट्री क्या होनी है अपने पास, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
ठीक है, कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा डेबिट कितने से, जो जितनी भी अमाउंट अपनी निकलती है, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अपन यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अपन अगर पेमेंट करते बैंक अकाउंट से तो अपन टू बैंक करते, पर यहाँ पर अपन जो है सीधा से उनको इक्विटी शेयर अलॉट करें, तो अपन ने क्रेडिट कर दें यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो ये भी एंट्री मैं आपको मैच करा देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री अपन कंप्लीट कर चुके अपने प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड और इक्विटी शेयर से रिलेटेड। इसके बाद जो एंट्री अपन नेक्स्ट वाली सेकंड पॉइंट की देखेंगे, देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाता है अपने पास डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाती है क्रेडिट, मतलब इक्विटी शेयर अपन ने उनको अलॉट कर दिए, जो उसके सेटिस्फेक्शन में, जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है उसके सेटिस्फेक्शन में अपन ने किए। अब इसमें अमाउंट क्या आएगा, तो 96,000 का अगर आप 1/4 हिस्सा निकालोगे तो 1/4 हिस्सा अपने पास निकल कर आता है 24,000, तो 24,000 से अपनी ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी सेकेंड एंट्री, और इसका थर्ड फोर्थ हिस्से का अपन कोई भी जो जर्नल एंट्री इधर नहीं करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला है, तो थर्ड पॉइंट में बोला है कि इंटरेस्ट जो पेबल है ऑन डिबेंचर उसको अपन ने पे किया है कैश में, मतलब अपन सबसे पहले बैलेंस शीट में जाकर देते हैं कि ये जो क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखो, लाइबिलिटी साइड में अगर आप यहाँ पर देखो तो इंटरेस्ट पेबल जो यहाँ पर ड्यू हो रखा है, मतलब जो आपकी लाइबिलिटी पहले से बुक हो रखी है इंटरेस्ट पेबल करके डिबेंचर्स पर, तो मतलब ये जो लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है अपनी बैलेंस शीट में। तो अपन जो ट्रीटमेंट देखेंगे एग्जिस्ट लाइबिलिटी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, वो वाला ट्रीटमेंट इधर देखेंगे। ये मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला एडजस्टमेंट अपन को इधर देखना है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी जो कि एग्जिस्ट करती है इन बैलेंस शीट, तो ये वाला एडजस्टमेंट इधर कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं मतलब जो है थर्ड पॉइंट ने बोला क्या एक्चुअल में। तो इंटरेस्ट पेबल है ऑन डिवेंचर, उसको पे किया अपन ने सीधा सा कैश में। तो इंटरेस्ट पेबल कितना था डिवेंचर्स पर, 22,500 रुपये का। तो इस 22,500 रुपये के जो है इंटरेस्ट को अपन को सीधा सा पे करना है। तो एंट्री क्या आएगी सबसे पहले अपने पास, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। ठीक है, और अपन सीधा से उसको पेमेंट कर देंगे टू कैश या फिर बैंक, आप यहाँ पर कर सकते हो। और क्वेश्चन ने बोला है कि आपको पे करना है इन कैश में, यानी कि टू कैश अपन को एंट्री करनी पड़ेगी। ये भी एंट्री मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो इधर देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट किया है अपन ने 22,500 से, और उसको जो है पेमेंट कर दिया है टू बैंक करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपनी एंट्री होगी। तो ये भी अपने थर्ड एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद जो अपन बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की, तो सबसे पहले मैं जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको कर रहा हूँ केवल वो पॉइंट ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस वाले पॉइंट में आपको सबसे पहले जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो अपन पढ़ेंगे। उसमें दिया हुआ है डिबेंचर होल्डर्स उन्होंने एग्री किया है टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और वो किस लिए क्या है, यानी कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसके बारे में बात की गई है कॉमा लगा के, मतलब इसी से रिलेटेड आगे बात की गई है। तो बोला गया है कि बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख, यानी कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो कि बुक वैल्यू 1 लाख की थी, उसको अपन ने जो है वापस से वैल्यूएशन किया एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। तो 1,20,000 किया वो रिवैल्यू होकर अपने पास उसका अमाउंट आया है, और उससे अपन ने क्या किया है इन पार्ट, जो पार्ट रिपेमेंट है किसका, डिवेंचर होल्डर्स का। तो वो पार्ट रिपेमेंट अपन ने उन होल्डिंग्स का किया है, मतलब डिवेंचर होल्डर्स का अपन ने 1,20,000 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देकर उनको पेमेंट किया है। ठीक है, और वो पूरा पेमेंट नहीं, वो एक तरह से पार्ट रिपेमेंट के रूप में अपन ने दिया है। ठीक है, अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी और एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स जो है यहाँ पर कंपनी के, तो सबसे पहले उनको जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी गई है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्यों दी गई है, मतलब उन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट क्यों की। तो अगर आप जो बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो 6% डिवेंचर जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, वो सिक्योर्ड है ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से पहले उनको सिक्योर किया गया था कि अगर आपका पेमेंट हम नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम दे देंगे। तो उसी की बात जो यहाँ पर की गई कि जो डिवेंचर होल्डर्स है उनको जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कंपनी ने दे दी है, और वो पहले तो बुक वैल्यू 1 लाख की थी, पर जैसे उसको वैल्यूएशन किया गया, मतलब करंट सिचुएशन देखी गई उसकी, तो उसकी वैल्यू निकल कर आई है 1,20,000। अब यहाँ पर डाउट आ जाता है कि हम जो डिवेंचर्स कैंसिल करेंगे, मतलब जो डिवेंचर हमारी बुक्स में कम करेंगे, वो 1 लाख से करेंगे या 1,20,000 से करेंगे। तो देखो डिवेंचर होल्डर्स जो है यहाँ पर आउटसाइडर्स है, मतलब कंपनी के बुक्स के बारे में, मतलब जो बुक वैल्यू दी हुई अपन को 1 लाख, तो बुक वैल्यू के बारे में उनको पता नहीं है कि कंपनी की कितने बुक वैल्यू है। वो देखेंगे करंट सिनेरियो में जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू क्या चल रही है। इसलिए जो 1 लाख है इसको पूरी तरह से अपन इग्नोर करेंगे, और जो वैल्यू 1,20,000 अपन को गिवन है इसको अपन कंसिडर करते हुए डिबेंचर होल्डर्स को कम करेंगे कितने से, 1,20,000 से।
तो डिवेंचर होल्डर्स को अपन पेमेंट करें तो इसका मतलब जो है सबसे पहले डिवेंचर्स अपने पास कैंसिल हो रहे हैं, तो 6% डिवेंचर अपन करेंगे सबसे पहले डेबिट, ठीक है। और इसकी एंट्री भी जो मैं आपको नोट से बताऊंगा कि कैसे अपन करते हैं। तो डिवेंचर्स अपन ने किए डेबिट कितने से, 1,20,000 से, और इस अमाउंट का लॉजिक मैंने आपको बता दिया 1,20,000 क्यों है। इसके बाद जो है अपन क्रेडिट किसको करेंगे, तो बदले में अपन जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो बदले में जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपन ने क्रेडिट के वही सेम 1,20,000 से। अब देखो आपको अगली एंट्री जो अगली यहाँ पर एंड के बाद वाला पॉइंट दिया हुआ है, अब ये वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस सीधा सा आपको समझना है कि क्या पॉइंट यहाँ पर गिवन है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी करके दिया हुआ है, तो मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत इजी आपको लगने लगेगा। देखिए बात जो की गई यहाँ पर कि टू प्रोवाइड एडिशनल कैश, तो ये जो बात है इस वाली लाइन से रिलेटेड, तो डिवेंचर होल्डर्स जो कि एग्री कर रहे हैं, तो उसी लाइन से रिलेट करके यहाँ पर एंड करके बोला गया है कि डिवेंचर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹1,30,000 जो कि सिक्योर्ड है बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स। जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखा था कि डिवेंचर होल्डर्स जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से सिक्योर किए गए हैं, तो वैसे आगे बोला है कि डिवेंचर होल्डर्स ने और कंपनी को एडिशनल कैश प्रोवाइड किया 1,30,000 का, और उनको सिक्योर किया गया कंपनी के किस पे, एसेट्स पे, जो कि इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। तो डिवेंचर होल्डर्स को अपन मतलब जो वो अपन को कैश दे रहे हैं और उनको अपन सिक्योर कर रहे हैं यहाँ पर फ्लोटिंग चार्ज से, तो ये एक तरह से लोन हुआ। और लोन का टर्म जो है जो आईसीआई ने कंसिडर किया है इधर, मतलब अगर आप नेट पर भी जाकर देखोगे इस पूरी लाइन का मतलब कि एडिशनल कैश अपन प्रोवाइड करते हैं और उस पर जो है फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करते हैं ऑन कंपनीज जो एसेट है उस पर, तो वो जो है एक तरह से लोन माना जाता है। पर यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं पूरी, वो जो है डिवेंचर्स के बारे में बात करें तो डिवेंचर्स मतलब कंपनी ने एडिशनल कैश लेकर क्या किया होगा, डिवेंचर्स इशू किए होंगे। तो ये पूरी लाइन जो है इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, मतलब इसने इनडायरेक्टली करके पूरी लाइन कही है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस लाइन को आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो कंपनी ने एडिशनल कैश प्रोवाइड किया 1,30,000 का, और उनको डिवेंचर यहाँ पर इशू कर दिए गए जिनकी इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। तो सीधी सी इसकी एंट्री कर लेंगे अब। तो नॉर्मली जो एंट्री अपन इशू की करते हैं तो उसमें अपन करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, मतलब पैसा अपने पास आ रहा है। और डिवेंचर इशू की एंट्री क्या होती है, तो 6% डिवेंचर है सबसे पहले, सॉरी 8% डिवेंचर्स है, 8% डिवेंचर्स हो जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो वो एप्लीकेशन वाली एंट्री अगर आप नहीं करोगे, मतलब डायरेक्ट नेट ऑफ एंट्री आप करते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो 8% डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, ₹1,30,000 से। तो 1,30,000 से यहाँ पर हो चुका है क्रेडिट, ठीक है। तो 1,30,000 से यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। अब ये दोनों एंट्री आपको आईसीआई के मटेरियल से भी चेक कर रहे तो हम 6% डिवेंचर वाली और जो डिवेंचर्स अपन ने इशू किए 8% वाले वो दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं 6% डिवेंचर वाली। तो 6% डिवेंचर्स को जो यहाँ पर पेमेंट किया गया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देकर, वो 1,20,000 से अपन ने उनको कैंसिल कर दिया, यानी कि कम कर दिया है। और साथ ही में जो अपन ने डिवेंचर्स इशू किए 8% वाले, तो वो वाली एंट्री भी आप यहाँ पर देख सकते हो 1,30,000 से। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट अपन को क्या बोल रहा है, तो अगले पॉइंट में जो बात की गई है वो पेटेंट एंड गुडविल को राइट ऑफ करने की बात की गई है। मतलब 5th पॉइंट में बोला गया है कि पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ अपन को करना है। और सेम बात यहाँ पर 6th और 7th पॉइंट में भी बोली गई है कि इन्वेंट्री को आपको राइट ऑफ करना है 65,000 से, और जो है अमाउंट ऑफ 68,500 का आपको जो है यहाँ पर क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है फॉर द बैड डेप्ट, मतलब प्रोवाइड करना है आपको बैड डेप्ट के लिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर बैड डेप्ट के लिए अपन इतना अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से अपना जो है एक तरह से एसेट कम होगी अपनी, है ना, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसकी एंट्री क्या करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए जब भी आप यहाँ पर गुडविल या पेटेंट को राइट ऑफ करते हैं तो नॉर्मली एंट्री अगर आप दिमाग में आती है आपके, तो आप जो है क्या करेंगे, P&L को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो P&L अकाउंट डेबिट, मतलब जो नॉर्मली, मैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर आपको नॉर्मल टर्म्स में अगर बात की जाए तो आप कैसे एंट्री करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आप एंट्री करेंगे टू पेटेंट, तो P&L अकाउंट आपने यहाँ पर डेबिट किया है। तो अगर अपन बैलेंस शीट में जाकर देखें कि P&L की क्या सिचुएशन चल रही है, तो P&L तो जो यहाँ पर वैसे ही नेगेटिव चल रहा है, और अपन ने जो कैपिटल रिडक्शन से अमाउंट इकट्ठा किया है वो बैलेंस अपने जाने वाला किस में है, अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन के नाम से, कैपिटल रिडक्शन के नाम से जाने वाला है अपने रिजर्व एंड सरप्लस में। तो अपन क्यों ना इसको जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का अपना बैलेंस है उसको एक साथ ही अपन इन जो एसेट अपन रिड्यूस कर रहे हैं, तो
उसको यूज़ कर ले, एक साथ ही अपन यूज़ कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने अपने नोट्स में देखा था बिग एंट्री के नाम से। तो वो बिग एंट्री अगर आपको याद हो, अपने नोट्स में जो डिस्कस किया था, वो बिग एंट्री मैंने आपको बोला था कि सबसे लास्ट में आपको करना है। तो सबसे लास्ट में करने का लॉजिक यही है कि आपको पता चल जाता है कि कितना सबसे पहले अमाउंट है। तो सबसे पहले आप अमाउंट इकट्ठा कर लेते हो कैपिटल रिडक्शन में, फिर एंड में आप जो उसको जितनी भी एसेट आपकी रिड्यूस होती जा रही है, जो रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस आते जा रहे हैं, उनको अपन लास्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ लॉजिक था, जो बिग एंट्री थी अपन वो लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने जो 3 पॉइंट देखे अभी तक, 5th 6th और 7th पॉइंट, इन तीनों को जो है एंड में अपन यूज़ करेंगे, ताकि अपना जो कैपिटल रिडक्शन का एक्चुअल बैलेंस है, एंड में जो बचता है, जितना अपन ने इकट्ठा किया है, वो अपन को पता चल सके। तो सीधा सा अपन बढ़ते हैं 8th एंट्री पर। जो 5th 6th 7th पॉइंट है वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे बिग एंट्री के साथ। तो 7th एंट्री क्या बोल रही है, तो इसमें सीधा सा बोला जा रहा है कि जो रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है आपके, आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर्स, उसको रिवैल्यूएशन किया गया टू बी रिवैल्यूएड एट 3,87,500। तो अपन ने इससे पहले जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी उसकी बात कहाँ की थी, 4th पॉइंट में अपन ने की थी, जिसमें क्या किया जा रहा था, जो बुक वैल्यू 1 लाख की जो डिबेंचर होल्डर्स को दी जा रही थी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एज अ पार्ट ऑफ रीपेमेंट, तो वो चीज़ उसके जो रिमेनिंग हिस्सा है, मतलब जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रिमेनिंग हिस्सा है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले अपन बुक्स में देखेंगे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के एक्चुअल में वैल्यू क्या गिवन है। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पर जो पीपी में अपन जाएंगे, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अगर आप बुक वैल्यू देखिए तो 4,25,000 है। तो सबसे पहले इसके दो हिस्से अपन अलग कर लेंगे, कि सबसे पहले जो अपन ने डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया है, और साथ में वो हिस्सा जो अभी अपन ने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो 4 लाख कितना अमाउंट है यहाँ पर, इसका पीप जो अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी उसका, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का यहाँ पर अमाउंट आपको गिवन है कितना, 4,25,000। 4,25,000 लिख लेंगे, और इसके दो अलग अलग हिस्से अपन कर लेंगे। तो एक हिस्सा था आपके जो अपन ने डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया, तो एक हिस्सा था आपके जो अपन ने डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया है, एक हिस्सा तो जो अपन ने डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया है, कितने का, 1 लाख का। और ये बात कर रहे हैं अपन बुक वैल्यू के टर्म्स में। ठीक है, और जो रिमेनिंग बचता है यहाँ पर, रिमेनिंग हिस्सा जो बचता है यहाँ पर, वो कितना बचता है, 3,25,000 बुक वैल्यू का। और जो पहले वाली 1 लाख की एसेट थी उसको रिवैल्यूएशन किया गया था कितने पे, 1,20,000 पर। और ये जो रिमेनिंग हिस्सा है, जो 7 पॉइंट में बात की गई है कि रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को, मतलब जो डिवेंचर होल्डर्स उनको देने के बाद जो रिमेनिंग है उसको रिवैल्यूएशन किया गया 3,87,500 पे, यानी कि 3,25,000 को यहाँ पर रिवैल्यूएशन किया गया है, और वो निकल कर आया यहाँ पर 3,87,500। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो एक तरह से अब अपन रिवैल्यूएशन गेन निकालेंगे इधर। तो रिवैल्यूएशन गेन क्या होता है, मतलब रिवैल्यूएशन करने से कितनी एसेट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी है, तो उसको अपन जो है यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स के केस में यहाँ पर 20,000 का अपने रिवैल्यूएशन गेन आ रहा था, और जो रिमेनिंग एसेट है, जो 3,25,000 की बुक वैल्यू की बची थी अपनी रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो उसमें जो यहाँ पर निकल कर आएगा आपके रिवैल्यूएशन गेन 62,500। तो एक्चुअल में अगर अपन देखें तो टोटल कितना रिवैल्यूएशन गेन आपके निकल कर आया, तो 20,000 प्लस 62,500 अगर आप करेंगे तो 82,500 का आपके पास रिवैल्यूएशन गेन निकल कर आ जाएगा। और रिवैल्यूएशन गेन की जो अपन ने बुक्स में एंट्रीज देखी थी कि जब भी एसेट रिवैल्यूएशन के द्वारा आपके बढ़ती है, तो देखिए यहाँ पर 5th पॉइंट कि रिवैल्यूएशन अपन करते हैं और एसेट यहाँ पर इंक्रीज होती है, तो उसकी एंट्री अपन क्या करते हैं, एसेट को तो करते हैं डेबिट, और उसको जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसको करते हैं यहाँ पर क्रेडिट। सेम एंट्री अपन को दोहरानी है, तो अपन अपनी एंट्री करेंगे, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करेंगे अपन डेबिट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करेंगे यहाँ पर डेबिट कितने से, 82,500 से, और कैपिटल रिडक्शन को कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है कितने से, सेम 82,500 से। और ये एंट्री मैं चेक करा देता हूँ आपको किससे, यहाँ पर नोट्स तो जो आपकी जर्नल एंट्रीज है उससे। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर करिए अपन ने डेबिट, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपन ने क्रेडिट कर दिया 82,500 से। और ये जो अपन ने अभी तक वो देखा है, जो उसका अलग अलग करके वर्किंग नोट अपन ने किया था, उसको जो यहाँ पर एज ए नरेशन जो है करके इसने दिखा दिया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसने पूरा ट्रीटमेंट किया है 7th 8th पॉइंट का। इसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट गिवन है अपन को, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टमेंट को अपन क्या करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को किया जा रहा है सोल्ड फॉर 1,40,000।
तो इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री, नॉर्मल एंट्री जो है वो आपकी होने वाली है, पर इससे पहले अपन देखेंगे बुक्स में कितनी कॉस्ट के जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थे। तो 55,000 की इन्वेस्टमेंट थे अपने पास, और अपन को कितना यहाँ पर वो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो अपन ने सेल किया है कितना गेन हो रहा है। तो 50,000 के जो इन्वेस्टमेंट अगर 1,40,000 में बेची जाए तो आपके पास सीधा सा 90,000 का यहाँ पर गेन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट पे। तो सीधी सी एंट्री क्या होगी, तो कोई भी एसेट अगर अपन बेचे और अपने गेन होता है तो अपन एंट्री करते हैं। सबसे पहले बैंक से अपने पास पैसा आएगा, बैंक से पैसा डेबिट करेंगे अपन कितना, जो है 1,40,000, क्योंकि 1,40,000 में अपन एसेट बेच रहे हैं। और टू इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो वैल्यू थी उसकी 50,000 के बस, और बाकी का बैलेंस किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब यहाँ पर पी एंड एल अपन ने यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि पी एंड एल का तो पहले से ही बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, और अगर अपन उसको ऐड करेंगे तो अपना बैलेंस वही वो नेगेटिव बैलेंस कम कर देगा। तो इसलिए अपन जो है सारा ट्रीटमेंट किसने कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन वाले चैप्टर में कैपिटल रिडक्शन से। तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 90,000 से। तो इस तरह से ये वाली एंट्री अपनी हो चुकी है कंप्लीट। इसको भी चेक कराया तो मैं आपको। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट किया है डेबिट, फिर इन्वेस्टमेंट को किया है 55,000 से, सॉरी 55,000 किसकी शायद तक यहाँ पर वैल्यू थी, तो 55,000 था, अपन ने 50,000 लिख दिया है। तो ये 55,000 कर देते हैं, और ये हो जाएगा अपने पास 85,000 कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो ये एंट्री अपन देख लेते, देखिए 85,000 से कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ अपने पास 55,000 से, और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है 1,40,000 से। ठीक है, तो ये कंप्लीट, ये भी जो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन देखेंगे। देखिए इसमें एक मिक्सअप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो अपन ने देखा था कॉन्सेप्ट। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसने बोला क्या है 10th पॉइंट में, कि डायरेक्टर्स जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है सेटलमेंट ऑफ देयर लोन। मतलब जो लोन है डायरेक्टर्स का, बुक्स में देखते हैं गिवन है या नहीं है डायरेक्टर्स का लोन। तो आप देखेंगे यहाँ पर लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अदर करंट लाइबिलिटीज में गिवन है 1 लाख का। इसी बारे में बात की जा रही है। मतलब अपन जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं, लाइबिलिटी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट वाला देख रहे हैं। तो लाइबिलिटी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट, उसी के बारे में ये पॉइंट है। तो बोला गया कि डायरेक्टर को जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स एट 90% ऑफ, मतलब 90% जो उनके अमाउंट का सेटलमेंट है वो कैसे किया जा रहा है, बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, और एज टू 5% इन कैश। मतलब जो 5% हिस्सा है उसको जो है कैश में पे किया जा रहा है, और जो बैलेंस अमाउंट है 5% वो जो है यहाँ पर उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। मतलब सीधा सा बोला गया है कि 100% जो भी अमाउंट है उसमें से 90% जो लोन है उसका आप जो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉट कर दोगे ₹2 ईच के, और जो 5% हिस्सा है उसका आप कैश में पेमेंट कर दो, और बैलेंस हिस्सा जो है उन्होंने वेव कर दिया। मतलब अपना ये बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। तो सीधी सी इसकी एंट्री देखेंगे। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो अपने नोट से था वो कहाँ पे था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में अपन, मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अपन कौन सा देखेंगे, जो लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया था कि लाइबिलिटी एग्जिस्ट करिए। तो ये सेकंड वाला पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला अपन देखेंगे। इसमें जो तीनों पॉइंट है अपन ने, कि पेमेंट अपन कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, और फॉरगॉन अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर गिवन है। और एक होता है अपने सेटलमेंट इन फ्यूचर, और अपन जो बात करें यहाँ पर सेटलमेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। तो ये दोनों अलग पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बचेगा। सबसे पहले अपन पेमेंट करें 90% हिस्से का, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अपन कर देंगे, जैसा भी अपना है जो इंस्ट्रक्शन गिवन है। और सेटलमेंट जब भी अपन करते हैं तो सेटलमेंट करने का जो यहाँ पर जो भी अपना अमाउंट है प्रेजेंट पे अगर अपन करते हैं तो जो भी लाइबिलिटी है उसको डेबिट करेंगे, और साथ में जो जिस चीज़ से अपन सेटल कर रहे हैं उसको कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट, जिस एसेट से सेटल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो वेव ऑफ की जाती है लाइबिलिटी, तो वो जो है अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चली जाती है। तो उसकी एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो सीधी सी अब एंट्री मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए नॉर्मल एंट्री है, ज़्यादा जो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहले अपन जो है क्या करेंगे, 90% जो 90% हिस्सा है उसको अपन इक्विटी शेयर अलॉट करके सेटल कर देंगे। तो सबसे पहले 1 लाख का अमाउंट जो है डायरेक्टर्स का जो यहाँ पर ड्यू था, देखिए 1 लाख का जो है लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स था, तो इसका अब अपन सेटलमेंट करने जा रहे हैं। तो लोन को सबसे पहले यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर लिख देंगे यहाँ पर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी की जा रही है, 90% हिस्से की। तो 1 लाख का अगर आप 90% निकालोगे तो यहाँ पर 90,000 का, और ये जो शेयर्स यहाँ पर निकल कर आएंगे 90,000 को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इससे अपने 45,000 जो है शेयर्स निकल कर आ जाएंगे। तो अपन ने ₹2 ईच के यहाँ पर शेयर्स इशू कर दिए कंपनी के तरफ, ठीक है, डायरेक्टर्स को। और जो 5% हिस्सा है, 5% यानी 5,000 रुपीज़, तो 5,000 का जो यहाँ पर कैश में पेमेंट किया जा रहा है, ये देखिए अलॉटमेंट के बाद जो है जो 5% हिस्सा उसका कैश में यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है। तो 2 कैश अपन कर देंगे 5,000, और बाकी का हिस्सा अपन वेव ऑफ करें, मतलब जो डायरेक्टर से वो वेव ऑफ करे, ये जो हिस्सा यहाँ पर चले जाएगा अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में यहाँ पर 5,000 रुपीज़ चले गए। अब ये एंट्री मैच कर रहे हैं तो मैं आपको ICICI की बुक से भी, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन अपन ने सबसे पहले डायरेक्टर लोन्स अपन ने सबसे पहले डेबिट किया 1 लाख से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर आ गया है 90,000, मतलब 90% हिस्से से, और 5% हिस्सा अपन ने पे किया है। तो 5% हिस्सा यानी कि 5,000 अपन ने 2 बैंक कर दिया है, या 2 कैश भी आप कर सकते हैं। और जो बाकी का हिस्सा 5% था वो वेव ऑफ किया गया था, इसलिए वो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो जाएगा। और ये अपन ने बता दिए कि जो यहाँ पर कितने अमाउंट के थे, 90,000 थे, और ₹2 ईच के जो यहाँ पर शेयर इशू किए गए थे। तो वो जो यहाँ पर नरेशन में आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये एंट्री हो चुकी अपनी कौन सी, ये अपना 10th पॉइंट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बढ़ेंगे 11th वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। देखिए 11th पॉइंट में बोला गया है कि देयर वाज अ कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग 2,50,000 और दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसिल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज अ पेनल्टी। मतलब जो कंपनी है उन्होंने कैपिटल कमिटमेंट्स किए थे यहाँ पर 2,50,000 के, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे तो उनको कैपिटल कमिटमेंट्स माना गया है। और कैपिटल कमिटमेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज होती है, जो आपके कहाँ शो होती है यहाँ पर बैलेंस शीट के फुट नोट में, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जाइए को उसके लिए क्या क्या कहा गया अपन को कि दिस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसिल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब जो 2,50,000 है उसका 5% पेमेंट करके अपन इन कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर बच रहे हैं, यानी कि एज अ पेनल्टी अपन पे कर रहे हैं, क्योंकि इन कमिटमेंट्स को जो है पूरा नहीं किया गया। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं है इनसे रिलेटेड, कैपिटल कमिटमेंट से रिलेटेड। तो कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है ये जो लाइबिलिटी है वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, यानी कि ये जो लाइबिलिटी है उसका जो है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का जब भी अपन को कोई भी पेमेंट करना होता है तो उसका अपन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो नोट्स में आपको ले चलता हूँ। देखिए जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे आप कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो कि एडजस्ट नहीं करी है बैलेंस शीट में। तो ये जो पेमेंट अपन करते हैं वो पेमेंट की एंट्री क्या होती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैपिटल रिडक्शन आपको जब भी डेबिट करना है तो आप सबसे पहले इंश्योर कर लोगे कि कितना बैलेंस आपके पास आया है, मतलब कैपिटल रिडक्शन कितनी बार क्रेडिट हो रहा है वो आप सबसे पहले इंश्योर कर लोगे। और जो जब भी आप कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर रहे हो तो वो एंट्री आप बिग एंट्री के साथ कर दो, तो वो बहुत जो यहाँ पर बेटर रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी एक्सपेंस वगैरह पे करने होते थे अपन को वो अपन बिग एंट्री में करते थे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर अपन बिग एंट्री में ये चीज़ करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर, और टू रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस या फिर कोई भी कमिटमेंट्स वगैरह आती है जिससे कैपिटल रिडक्शन को यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कम हो रहा है, तो वो एंट्री अपन बिग एंट्री के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एंट्री पे अपन बिग एंट्री के साथ करेंगे, तो इस पर भी जो है टिक लगा देते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट अपने क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है कि 12 पॉइंट में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इग्नोर करना अपन को जो टैक्सेशन है एंड कॉस्ट ऑफ स्कीम। मतलब जो है सीधा सा बोला क्या जा रहा है कि कोई भी टैक्सेशन वगैरह जो है इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस नहीं है, और साथ ही जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम आपने ली है उससे रिलेटेड भी कोई भी कॉस्ट यहाँ पर नहीं है। ये तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपके 12 पॉइंट पे बोला गया है। अब देखो अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी, बिग एंट्री की। तो बिग एंट्री कैसे करते हैं उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो जैसे कि अपन को पता है कि बिग एंट्री में अपन क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और डेबिट करते हैं किस अमाउंट से, जितना अमाउंट अपने पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि कैपिटल रिडक्शन में अपन ने कितना बैलेंस इकट्ठा कर लिया है। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, इसके लिए अपन को चाहिए कितनी बार कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है, वो बैलेंस अपन को देखते हुए जाना है और वो अमाउंट अपन को ऐड करते हुए जाना है।
तो आप कैलकुलेटर लेंगे अपने हाथ में और जो जो अमाउंट यहाँ पर टिक करते जा रहे हैं, जहाँ पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता जा रहा है, तो वो अमाउंट अपन अपने कैलसी में ऐड करते हुए जाएंगे। तो पहली एंट्री में जो है यहाँ पर 6 लाख की जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपने क्रेडिट हो चुका था। सेकेंड एंट्री में अपन ने देखा था कि जो कैपिटल रिडक्शन था 1 लाख से यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था, तो ये ऐड करते हुए जाना है आपको, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ था, मतलब यहाँ पर अपना बैलेंस हो गया था रिड्यूस, तो ये चीज़ अपन को लेस कर दी है 24,000 से, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन देखेंगे कि कैपिटल रिडक्शन जो है क्रेडिट का हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन इधर 82,500 का हो रहा है, तो ये चीज़ अपन ऐड कर लेंगे उसमें वापस से, और बाकी का आगे देखते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन जो है यहाँ पर इस जगह 85,000 से और क्रेडिट हो रहा है, तो 85,000 ये भी जो आपको प्लस कर लेना है। इसके बाद जो है कहीं डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो आपको देख लेना है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो ये चीज़ आपको जो है ऐड कर देनी है। तो आपकी जो अमाउंट अब निकल कर आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, वो अगर आपने पूरी कैलकुलेशन सही की है तो आपकी निकल कर आएगा 8,48,500 अपने कैलसी में, ठीक है। क्योंकि अपन ने ये जो सारी एंट्री पास की है वो अपन ने एक एक एंट्री जैसे जैसे पॉइंट आता जा रहा था वैसे वैसे अपन करते जा रहे थे। पर यहाँ पर जो अपन ने देखा कि कैपिटल रिडक्शन जो डेबिट हो रहा है, तो ये वाली एंट्री चाहे तो आप एक बार बिग एंट्री के साथ भी अगर कर दो तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि बिग एंट्री के साथ भी जो है यहाँ पर जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो एक तरह से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस जो है डिक्रीज ही हो रहा है। तो ये चाहे तो आप बिग एंट्री के साथ भी यहाँ पर मर्ज कर सकते हो, ठीक है। वो अपन ने अलग इसलिए किया क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ अपन चले तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो एंट्री है वो यहाँ पर कम एक साथ अलग अलग ही होंगी, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको एक साथ कंबाइन करके भी कर सकते हो। तो हर एक एंट्री अगर अपन देखें यहाँ पर, तो हर एक एंट्री अपन जैसे जैसे पास करते जा रहे थे, इंटरेस्ट पेबल अपन ने पे किया था, डिवेंचर्स वगैरह उनको पेमेंट किया था, बैंक वगैरह से अपन ने डिवेंचर्स इशू किए थे और पेमेंट लिया था, साथ ही और इन्वेस्टमेंट बेचे थे और डायरेक्टर लोन को भी किया था, ये एंट्री अपन ने देख ली थी। इसके बाद जो कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट है वो बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर 8,48,500 क्रेडिट बैलेंस। अब इसको डेबिट करके अपन जो भी अपनी लाइबिलिटीज़ है, जो भी अपनी जो इंटेंजिबल एसेट है और साथ ही जो फिक्टिशियस एसेट वगैरह वो अपन राइट ऑफ अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में जो अपन को दिया हुआ था, मतलब जो जो अपन ने पॉइंट होल्ड किए हुए थे वो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो 5th 6th और 7th पॉइंट जो अपन ने होल्ड पे डाले थे, ये फिफ्थ वाला पॉइंट और 6th वाला पॉइंट और साथ में 7th वाला पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंटों को अपन ने जो है पर होल्ड पे डाला था क्योंकि इनको अपन को राइट ऑफ करना था और मैंने आपको बोला था कि इनको बिग एंट्री के साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले पेटेंट एंड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, फिर इन्वेंट्री को राइट ऑफ करेंगे। पेटेंट एंड गुडविल कितने के गिवन अपन को 37,500 और 1,30,000 पेटेंट एंड गुडविल यहाँ पर अपन ने क्रेडिट किए, देखिए 1,30,000 और 37,500 से। और इन्वेंट्री जो रिड्यूस हुई अपनी, इन्वेंट्री वाला पॉइंट अगर अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो इन्वेंट्री जो रिड्यूस हुई यहाँ पर 65,000 बाय 65,000 बोला यहाँ पर, मतलब 65,000 अमाउंट से यहाँ पर इन्वेंट्री रिड्यूस हुई है, तो 65,000 से इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट, तो इन्वेंट्री कर दी अपन ने 65,000 से क्रेडिट। इसके बाद जो एक पॉइंट अपन को बोला गया था कि आपको इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे अपन को बोला गया था कि आपको जो है बैड डेप्ट के लिए जो है प्रोवाइड करना है अमाउंट 68,500। तो बैड डेप्ट से एक तरह से डेटर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो एसेट रिड्यूस हो रही है उसका मतलब, तो 68,500 से अपन उसको अमाउंट को प्रोवाइड कर देंगे बैड डेप्ट्स के लिए। तो इसलिए अपन ने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया यहाँ पर और 2 PBDD बना दिया 68,500 से। इसके बाद जो है एक अपन को कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी पे करनी पड़ी थी 11 पॉइंट में, जो कैपिटल कमिटमेंट थी उससे रिलेटेड जो यहाँ पर अपन को 5% प्राइस पे करना पड़ा था। तो 2,50,000 का अगर आप 5% निकालो तो 2,50,000 का यहाँ पर 5% निकल कर आता है 12,500, तो 12,500 से कैपिटल रिडक्शन होगा डेबिट और 2 बैंक करके यहाँ पर 12,500 से आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो अपन को क्या क्या लेस करना पड़ता है वो एक बार नोट से मैं आपको बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस जो पीनल का गिवन है तो वो भी अपन को राइट ऑफ करना पड़ता है, तो वो कितना है 5,35,000। अपन बैलेंस चेक करेंगे कि बैलेंस अपने पास कितना है, मतलब और कितना यहाँ पर अपन राइट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन से। तो कैपिटल रिडक्शन था अपने पास 8,48,500, तो इसमें से लेस करेंगे सबसे पहले 37,500,
ठीक है। तो 37,500 अपन लेस करेंगे और 65,000 और लेस करेंगे, 68,500 भी लेस करेंगे और 12,500 भी लेस करेंगे। तो अब जो अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगा यहाँ पर आपके पास, वो निकल कर आएगा 5,35,000। और आपके पास जो P&L में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है वो कितने का अभी अवेलेबल है, मतलब कितना यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस है, तो वो 5,35,000 ही अवेलेबल है। मतलब अपन पूरा P&L का बैलेंस जो डेबिट बैलेंस है वो राइट ऑफ कर सकते हैं अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो इसलिए अपन ने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया है और बैलेंसिंग फिगर अपने P&L से हो गया है राइट ऑफ। और ये जो राइट ऑफ है अपन ने पॉइंट वाइज ही देखे हैं, तो पॉइंट वाइज ही अपन ने पूरी कैलकुलेशन की है हर एक जर्नल एंट्री की। तो इसको अपन नाम देंगे बिग एंट्री। और इससे पहले जो भी एंट्री हुई है वो अपने नॉर्मल जैसे जैसे पॉइंट थे अपने वैसे वैसे अपन ने डिस्कस की थी। तो अपनी जो एंट्री की अप्रोच रहती है यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने की, एंट्रीज से अपन जो है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने जो है बायवैक वाले देखे होंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि ऐसे अपन जो है इलस्ट्रेशंस जो बैलेंस शीट रहती है उनकी अपन बैलेंस शीट बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। तो वही अप्रोच जो है इधर अपन रखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहली एंट्री जो कि 1 अप्रैल को यहाँ पर गिवन है, तो उससे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट हो रही थी, डेबिट होने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हो रही है आपके रिड्यूस, वो कितने अमाउंट से हो रही है 7,50,000 से। तो इलस्ट्रेशन 3 जो इधर आपकी गिवन है, आप जाएंगे अपने नोट्स टू अकाउंट्स में और देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी गिवन है। 7,50,000 की आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। तो इस पूरे अमाउंट को जो हो जाएगा, ये पूरा अमाउंट हो जाएगा कैंसिल। और अब जो नई शेयर कैपिटल है वो कितने की होगी, तो वो जो अपन को ₹2 पर शेयर तक लेकर आनी थी। तो ₹2 पर शेयर के यहाँ पर अब अमाउंट बच जाएगी। तो 1,50,000 का बच जाएगा, मतलब जो 7,50,000 है वो तो हो चुका है कैंसिल। अब यहाँ पर बचा हुआ अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में है 1,50,000। और इसके अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालो तो 1,50,000 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 75,000 नंबर ऑफ शेयर्स आपके एज ए प्रेजेंटेशन आपको दिखा देने हैं इधर। ठीक है, मतलब आपकी फेस वैल्यू जो ₹10 थी वो रिड्यूस होकर अब ₹2 हो चुकी है। तो इतना सा चेंज आपको करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। और जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रहता है क्रेडिट हो रखा है, मतलब ये हो रखा है और इंक्रीज हो रखा है। तो इसको अपन क्या करते हैं एंड में ट्रीटमेंट देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिग एंट्री में अगर कुछ भी बैलेंस बच जाता है कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करने के बाद, मतलब जो राइट ऑफ करते हैं अपन, जो भी इंटेंजिबल एसेट वगैरह रहती है, उसमें जो भी बैलेंस रिमेनिंग रहता है वो अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके उसको फिर जो रिजर्व सरप्लस है उसमें दिखा देते हैं। तो इसलिए इनका जो है ट्रीटमेंट अपन देखेंगे एंड में। तो फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 7,50,000 से अपने रिड्यूस किया और 1,50,000 अपने लास्ट में एंड में बच गया था। इसके बाद जो अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेकंड पॉइंट जो जर्नल एंट्री है उसमें देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है कम हो रही है 4 लाख से, जो कि ₹100 वाली है। तो ₹100 वाली तो पूरी पूरी अपन को रिड्यूस करनी है। अब जो नई फेस वैल्यू है वो अपन जो है कितने से क्रेडिट कर रहे हैं, वो 75 पर शेयर वाली से क्रेडिट कर रहे हैं। और इसका अमाउंट कितना है 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय नंबर जो फेस वैल्यू है 75, इससे आप डिवाइड करोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल कर आ जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स अपन ने 4 लाख को कैंसिल कर दिए और इसमें ऐड करेंगे अब क्या 3 लाख वाले शेयर। तो 3 लाख अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए इस अमाउंट को आपको डिवाइड कर देना है, जो भी उसकी यहाँ पर वैल्यू बची फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये भी हो चुका है अपना प्रेफरेंस शेयर्स का कंप्लीट। और जो कैपिटल रिडक्शन वाली एंट्री है तो वो अपन देखेंगे एंड में अपने एक साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री अपनी कैपिटल रिडक्शन वाली, कैपिटल रिडक्शन जो है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने सेटिस्फाई के बदले में वो दिए थे उनको। तो अपन सबसे पहले एंट्री क्या देखेंगे, देखिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा था, मतलब ये एंड में देखना अपन को एक साथ। और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही थी अपने कितने से 24,000 से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले में आएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में और यहाँ पर ऐड हो जाएगा कितना अमाउंट 24,000 से। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अपन को क्या करना है नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज हो रही है यहाँ पर 82,500 से। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, एसेट डेबिट होती है तो और वो इंक्रीज हो जाती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपन जो है सबसे पहले देखेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पीपी में गिवन है आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो 4,25,000 और इंक्रीज हो रही, मतलब 82,500 का बैलेंस और आपको कर देना है यहाँ पर ऐड। और कैपिटल रिडक्शन वही लास्ट में अपन देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री उसमें अपन जो 6% डिवेंचर्स है वो कैंसिल कर रहे थे अपन बाय द हेल्प ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उनको दी जा रही थी 1,20,000 की, और उसके बदले अपन डिवेंचर्स को जो यहाँ पर ख़त्म कर रहे थे 1,20,000। तो डिवेंचर्स का बैलेंस देखेंगे सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो 6% डिवेंचर्स अपन कैंसिल करने जा रहे हैं कितने अमाउंट से
सिर्फ 1,20,000 से, तो 1,20,000 ये कम हो गया। और सेकंड इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है 1,20,000 से, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी जो है यहाँ पर लेस होगी 1,20,000 से, ठीक है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करता जा रहा हूँ तो वैसे वैसे आपको जो है क्या करना है, मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, पर आपको जो है अपनी बैलेंस शीट, जो नई बैलेंस शीट है उसमें ये एडजस्टमेंट लिखते हुए जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ अपनी ओल्ड बैलेंस शीट में, और ये एडजस्टमेंट आपको करने हैं अपनी नई बैलेंस शीट में, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी 1,20,000 से हो चुकी है रिड्यूस। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में अपन ने इंटरेस्ट पेबल को ख़त्म किया था, जो बैलेंस शीट पे अपने शो कर रहा था। तो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल अगर आप देखोगे 6% वाला ये, तो 22,500 पूरा पूरा अपन ने पेमेंट कर दिया था, यानी कि पूरा पूरा ये हो जाएगा कैंसिल। तो अपन जो पूरा अमाउंट इसमें से लेस कर देंगे। और जो बैंक बैलेंस है, इधर बैंक बैलेंस भी रिड्यूस हो रहा है, अगर आप देखेंगे टू बैंक, तो बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर कैश बैलेंस गिवन है अपन को पॉजिटिव साइड, उसको अपन और लेस कर देंगे। पर एसेट साइड में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन ही नहीं है। अगर आप करंट एसेट्स में जाके देखोगे तो आपको इन्वेंट्रीज गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जो है अपना कैश बैलेंस नेगेटिव है। तो करंट लायबिलिटीज में जाकर देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट मतलब सीधा सा आपका बैलेंस नेगेटिव में है। तो नेगेटिव बैलेंस हो रहा है और अपना कैश और रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर और इंक्रीज हो जाएगा। 22,500 से अपनी जो है यहाँ पर जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बैंक डेबिट हो रहा है, यानी कि बैंक से अपना अपना पैसा बढ़ रहा है, तो इससे ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है यहाँ पर होगा लेस। तो कितना 1,30,000 से ये यहाँ पर हो जाएगा रिड्यूस। और जो 8% डिबेंचर्स आपको गिवन है, यानी कि 8% डिबेंचर्स और इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप जाएंगे डिबेंचर्स में। तो डिबेंचर्स में अगर अपन जाएंगे 6% डिबेंचर, तो यहाँ पर अलग से दिखाना पड़ेगा अपन को 8% डिबेंचर, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग अलग हो गई। तो अपन इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इसको दिखाना पड़ेगा 8% डिबेंचर्स करके अलग से। 8% डिबेंचर्स दिखाएंगे और 1,30,000 का अमाउंट इनका यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में फिर से बैंक बैलेंस बढ़ रहा है 1,40,000 से, तो इधर आएंगे अपन वापस बैंक ओवरड्राफ्ट में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किधर था अपने लाइबिलिटी साइड था, तो लाइबिलिटी साइड में जाएंगे और इधर जो बैलेंस अपने था वो हो रहा था वापस से यहाँ पर लेस कर देंगे। तो अगर ये पॉजिटिव साइड आ जाता है तो वो जो बैलेंस चल जाएगा आपके किसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। मतलब पॉजिटिव साइड जैसे ही आएगा आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो बैलेंस चले जाएगा। तो मैं आपको एक बार कैलसी से कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि कितना अमाउंट यहाँ पर जाएगा। तो 1,95,000 का अपने पास बैलेंस था, 1,95,000 उसमें ऐड करेंगे 22,500 और उसमें से लेस करेंगे 1,30,000, यानी कि 87,500 का अभी भी अपने पास नेगेटिव बैलेंस पड़ा है किसमें, बैंक बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट है उसमें। 87,500 अगर अपन यहाँ से और लेस कर दें, 87,500 और लेस कर दें, तो बचा जो बैलेंस है 1,40,000 में से, तो 1,40,000 में से बचा कितना बैलेंस 52,500। तो ये आ जाएगा अपनी पॉजिटिव साइड, यानी कि करंट एसेट्स में एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप दिखा दोगे इसे कितने अमाउंट से 52,500, ठीक है। तो ये 52,500 अपन ने दिखा दिया है। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट थे 55,000 के वो अपने हो रहे थे लेस, मतलब रिड्यूस हो रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे अपने सीधा सा इन्वेस्टमेंट अपने एसेट्स में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, जो कि कॉस्ट कितनी थी 55,000, तो ये पूरे पूरे के हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल। और कैपिटल रिडक्शन का ट्रीटमेंट देखेंगे अपन एंड में। इसके बाद जो डायरेक्टर लोन था उस वाला पॉइंट अपन देखेंगे। डायरेक्टर लोन का 1 लाख का अमाउंट अपन को गिवन है, यानी कि हो रहा है रिड्यूस। तो डायरेक्टर्स लोन जो कि अदर करंट लाइबिलिटीज में अपन को गिवन था, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर जो कि 1 लाख का है, ये भी कितने में अपन सेटल कर रहे थे, पूरा के पूरा यहाँ पर सेटल कर रहे। और इसके बदले में अपन ने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की थी 90,000 की, जो कि ₹2 ईच की थी, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। तो ₹2 ईच का अगर वो अलग फेस वैल्यू की आ जाती है, मतलब ₹2 ईच की तो है वैसे, और वो कर भी 2 ईच की था, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। पर हो सकता है वो ₹10 की अगर करता तो उसको अपन अलग से दिखाते, क्योंकि इनकी कैटेगरी फेस वैल्यू की अलग अलग हो जाती है। तो जब भी फेस वैल्यू की कैटेगरी अलग अलग होती है तो वो नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग ही अपन दिखाते हैं।
पर इधर टू ईच वाला ही था, तो इसलिए जो भी नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आएंगे 45,000, या जो भी आएंगे 45,000 नहीं आएंगे शायद, अलग आएंगे। तो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएंगे वो आपको उधर से अलग ही दिखाना, इसमें ही दिखा देना है, क्योंकि सेम इसकी फेस वैल्यू। तो कितना अमाउंट आ रहा है अपने पास इक्विटी शेयर से 90,000, तो ऐड कर दिया अपन ने 90,000 इक्विटी शेयर्स में। इसके बाद जो बैंक फिर से यहाँ पर रिड्यूस होता था 5,000 से, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपन पहुंच चुके थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपन लेस कर देंगे 5,000 का अमाउंट, ठीक है। इसके बाद जो है कैपिटल रिडक्शन अपन एंड में देखेंगे। अब आ जाता है अपना कैपिटल रिडक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। मैंने बोला था एंड में देखेंगे, तो अब इसको देखेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अपन ने सबसे पहले रिड्यूस किया था, मतलब जितना भी बैलेंस क्रेडिट होता हुआ आ रहा था, मैंने आपको कैलकुलेशन कैलसी से करवाया था। तो वो इसीलिए करवाया था क्योंकि एंड में जो बिग एंट्री है वो अपन को हेल्प करती है कि उससे आप जो है उसका एडजस्टमेंट एक साथ ही कर लो। तो पेटेंट अपन ने कम किए थे, पेटेंट बुक्स में जाके देखेंगे। तो बुक्स में अपने पेटेंट किस साइड थे, एसेट में, पीपी में, इंटेंजिबल एसेट साइड। तो पेटेंट पूरे अपन ने राइट ऑफ किए थे, गुडविल भी राइट ऑफ की थी पूरी, और इन्वेंट्री जो है यहाँ पर कहाँ तक लेकर रिड्यूस की थी अपन ने 65,000 तक। तो इन्वेंट्री पे जाएंगे अपन। तो इन्वेंट्री जो करंट एसेट्स में आपको गिवन है ये अपन लेस करेंगे 65,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो अपन डेटर्स में से लेस करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बी वाला पॉइंट, तो बी वाले पॉइंट में अगर आप देखोगे 68,500 आपको लेस करने पड़ेंगे इधर, और लेस करते हुए आपको प्रेजेंटेशन करनी होती है, ठीक है। इसके बाद जो बैंक बैलेंस फिर से यहाँ पर रिड्यूस है 12,500 से, तो लेस कर देंगे 12,500। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पूरा के पूरा यहाँ पर कम हो चुका है। जो कि डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो रहा है। जितना डेबिट बैलेंस बुक में शो हो रहा था, देखिए 5,35,000 जो डेबिट बैलेंस अपन को शो कर रहा था वो यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट, और वो सेम अमाउंट से हो रहा है, यानी कि पूरा ही पूरा ये डेबिट बैलेंस कर दिया अपन ने कैंसिल। तो इस तरह से ये पूरे एडजस्टमेंट अगर आप कर लेते हो तो आपकी बैलेंस शीट भी हो जाएगी यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आपको करने हैं। अब अपन देखते हैं एक्चुअल में अमाउंट में क्या है, मतलब एक्चुअली में क्या यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है, और उसको मैं आपको मैच कराता हूँ अपने एक्चुअल बैलेंस से। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे। देखिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपन सबसे पहले जो 7,50,000 अमाउंट था उसको अपन ने पूरा की पूरा रिड्यूस किया था, और फिर अपन ऐड कर रहे थे उसमें 1,50,000, और उसमें फिर से ऐड किया था 1,50,000 में कितना 24,000, और फिर 90,000 अपने एक्स्ट्रा और आए थे, तो 2,64,000 आपके इसमें आ रहा था इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे, ये देखिए 2,64,000 आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, सीधा सा 3 लाख था, तो 3 लाख अपन को यहाँ पर दिख चुका है। टोटल 5,64,000 ऊपर दिखा देंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल में। इसके बाद जो है यहाँ पर P&L में अगर अपन देखें, P&L में कुछ भी अपने नहीं था, तो P&L का बैलेंस जो है आपके कुछ भी नहीं रहेगा। तो P&L में जो अगर आप देखें P&L का आपके नोट ही गायब कर दिया इधर, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस पूरा के पूरा यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ क्या गिवन था आपके P&L का डेबिट बैलेंस। तो इसलिए 5,35,000 भी यहाँ पर हो चुका है कैंसिल। इसके बाद करें नेक्स्ट पॉइंट की बात, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन को क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में थर्ड पॉइंट अपन को गिवन था जिसमें डिवेंचर कैंसिल हुई थी। तो जो 3,75,000 है उसमें से अगर आप लेस करो 1,20,000, तो 2,55,000 अपने बचते हैं इसमें। तो 2,55,000 6% डिवेंचर बच गए। और मैंने आपको बताया था कि जितने परसेंट डिवेंचर आप अलग, जो उनके इंटरेस्ट रेट है उसको अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। 1,30,000 8% वाले अपन ने दिखा दिया अलग से, ठीक है। इसके बाद जो पीपी है, पीपी की बात करते हैं। तो पीपी में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी सबसे पहले 4,25,000 की, उसमें से ऐड किया था अपन, यानी कि एप्रिसिएशन हुआ था यहाँ पर 82,500 का, और यहाँ पर लेस किया था 1,20,000, तो नेट अमाउंट अपने पास आ गया था। और प्लांट जो था यहाँ पर 1,50,000 का था, सॉरी 50,000 का था, तो 50,000 सेम यहाँ पर हो गया है, और इसकी नेट कैरिंग वैल्यू अपन निकालेंगे पीपी में। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट किसका था यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट अब था अपने पास करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं था, तो ट्रेड पेबल अपन ऐसे कैसे दिखा देंगे। तो ट्रेड पेबल कहाँ पे है, तो लाइबिलिटी साइड में आएंगे अपन, और ट्रेड पेबल में आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड पेबल ऐसे कैसे 3 लाख अमाउंट का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में जो बैंक ओवरड्राफ्ट था वो पूरा के पूरा हो ही गया था नील, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक का बैलेंस अपन ने हटा दिया था।
सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। 4 पॉइंट था क्या, अदर करंट लायबिलिटी शायद तक इसमें चेंज था। हाँ, तो लोन फ्रॉम डायरेक्ट अपन ने पूरा कैंसिल कर दिया था और इंटरेस्ट भी कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए ये वाला पॉइंट कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसका जो है पूरा के पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा ही नहीं बैलेंस शीट में। और जो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था इसके जस्ट बाद वाला एसेट वाला, मतलब ये पूरा पूरा जो लाइबिलिटीज वाला पॉइंट था वो अपन ने कवर कर लिया। अब जो एसेट में पीपी था वो भी अपन ने कवर कर लिया। इंटेंजिबल एसेट अपन ने पूरी राइट ऑफ कर ही दी थी, तो बुक से ये हट जाएगी आपके, तो बुक से यहाँ पर हटा दिया अपन ने, और पीपी वाला अपने अमाउंट निकल कर आ गया था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में अगर देखें 55,000 और 7 पॉइंट आपके था, तो 7 पॉइंट में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट भी पूरे के पूरे अपने यहाँ पर 55,000 के लेस हो चुके थे, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर से हट चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा था, 1 मिनट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट भी अपन ने कंप्लीट कर लिया, सी वाला पॉइंट। इसके बाद जो करंट एसेट्स में आते हैं, इन्वेंट्रीज जो यहाँ पर 4,25,000 की थी, इसमें से लेस करें 425,000 में से 65,000, तो आपके जो बैलेंस बचेगा वो बच जाएगा 3,60,000, तो 3,60,000 मैच करा दिया है। और ट्रेड रिसीवेबल की बात करें 4,85,000 में से वही 68,500 आपको लेस करना है, तो ये जो अमाउंट बचेगा आपके पास वो बचेगा 4,16,500। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको चेक कराऊंगा। 52,500 का अपने बैलेंस बचा था जब अपन ने बैंक ओवरड्राफ्ट को राइट ऑफ करा था, उसके बाद तो उसमें से लेस करेंगे अपन 5,000 और फिर से लेस करेंगे कितने, 12,500, तो 35,000 का जो है पॉजिटिव बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है अपनी बैलेंस शीट। और इस बार मैंने आपको वेरीफाई करा है, अगली बार जो एडजस्टमेंट जैसे जैसे होते जाएंगे वो कर देंगे अपन, फिर उसके बाद जो मैं आपको वेरीफाई नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक बार वेरीफाई करा दिया आपको समझ में आ चुका होगा कैसे कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने आपको साथ में बता दिया कैसे आपको उसको देखना है। तो होप्स आपको वीडियो समझ में भी आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।